जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग सीरीज देख रहे हैं, और जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है ना, इससे देखो हर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किससे? मॉडर्न हिस्ट्री से। अभी देखो आपका यूपी PCS का एग्जाम है, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आपका RO का री एग्जाम है, ठीक है, 22 दिसंबर को। और फिर आपको भी पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का आपका पेपर आ रहा है ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी RO का, तो इसमें भी आपको ना मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा पोर्शन देखेंगे, काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करना हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट। और ये जो सीरीज है ये इसीलिए डिजाइन करी गई है ताकि आपका अच्छे से आधुनिक भारत जो है कंप्लीट हो जाए। चलो हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पुरानी भी वीडियोस बन चुकी हैं, प्लेलिस्ट बन गई, उनको भी देख लीजिएगा। सीरीज आपकी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। हमें स्टार्ट करना है आपके 851 वाले से, ठीक। इसमें बोला जा रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो सबसे पहले तो अब बोला गया है कि लॉर्ड डेलाउजी एनेक्सेशन ऑफ अवध, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो हिंदी वाला देखते हैं। लॉर्ड डेलाउजी अवध का विलीनीकरण, ठीक है। तो आपको पता होगा अवध जो है वो लॉर्ड डेलाउजी के समय पे ही अंग्रेजों में आया था, तभी आपका रिवोल्ट भी हो गई थी 1857 की, पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए करेक्ट नहीं होगा। बोला जा रहा है कौन सा सही नहीं है। फिर लॉर्ड डफरिन के समय पे कांग्रेस बनी, ये भी बिल्कुल सही, याद करते चलो, क्योंकि ये गवर्नर जनरल के बारे में क्वेश्चन है कि कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में क्या क्या घटना जो है घटी, ठीक। डलहौजी के समय अवध को भैया मिलाया गया, डफरिन के समय कांग्रेस बनी। फिर विलियम बेंटिक के समय पे चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ, ये भी बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो डी वाला ही हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में गोला कौन सा भर के आओगे? एग्जाम में जो गोला भरना होगा वो भरना होगा डी वाला, ठीक है। लॉर्ड लिटन, इसमें बोला जाए जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ हुआ वो लॉर्ड लिटन के दौरान हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए करेक्ट आंसर डी है, ठीक। हुआ किसके दौरान था? ये हुआ था आपके लॉर्ड ऑकलैंड के समय पे। किसके? लॉर्ड ऑकलैंड के समय पे, ठीक है। कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड। ये चीज ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला हो जाएगा, लॉर्ड लिटन, क्योंकि इनके समय पे एंग्लो अफगान वॉर नहीं हुई। किसके समय पे हुई है? लॉर्ड आपके ऑकलैंड के समय पे हुई। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। और कब आपकी एंग्लो अफगान वॉर आपको कब देखने को मिली? ये हुई थी आपकी 1839 से लेके 42 के बीच, ठीक। और जो पहला आपका युद्ध हुआ था ना अंग्रेजों और अफगानों का, उसमें अंग्रेजों का काफी नुकसान था, इनका पैसा भी काफी खर्चा हो गया था। इसी वजह से जो दूसरा इसी के बाद में एक पॉलिसी लाई गई, कौन सी? अब दूसरे 852 पे आते हैं। इसी वजह से ना दूसरी पॉलिसी लाई गई मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है। कौन सी? मास्टरली इनएक्टिविटी, आपका पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जोड़ा गया, मतलब ये आपकी लाई गई, ठीक। इसको कौन लेके आया था? इसी वजह से, क्योंकि खर्चा काफी हो गया था अंग्रेजों का, अब जो हिसाब से फायदे सोचे थे वो हुए नहीं। ये पॉलिसी लेके आया था जॉन लॉरेंस, ठीक है। कौन लेके आया था? जॉन लॉरेंस लेके आया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पहले जो दो क्वेश्चन है ना वो आपके अफगान वॉर से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। पहली अफगान वॉर किसके समय पे? लॉर्ड ऑकलैंड, याद कर लो, ठीक। 1839 से 42। फिर हुआ क्या? पहली अफगान वॉर पे खर्चा काफी हुआ था, और जिस हिसाब से फायदे सोचे थे अंग्रेजों को हुआ भी नहीं, नुकसान हुआ, तो इसीलिए लाई गई पॉलिसी मास्टरली इनएक्टिविटी। इसमें यह था पूर्ण निष्क्रियता, कि हम जो है अफगानों के मामले में अब ज्यादा घुसेंगे नहीं, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो हो रहा है होने दो, हम नहीं अपना टांग लड़ाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, आप पता है ना जनगणना होती इस बार तो 2021 में होनी थी, हुई नहीं अभी तक, पता नहीं सरकार क्यों नहीं करा रही है। उस समय कोरोना का बहाना आ गया, अब पता नहीं क्यों नहीं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई, ठीक है, किसके समय पे हो? तो ये सबसे पहले तो ध्यान रखो, ये हुई थी आपके 1872 में, ठीक है। यही क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम जनगणना कब हुई, तो फर्स्ट सेंसस हुई 1872 में। और उस समय पे गवर्नर जनरल कौन थे, वाइसरॉय? तो वो थे आपके लॉर्ड मायो। कौन थे? लॉर्ड मायो, मोए मोए, ठीक है, लॉर्ड मायो, मायो से याद रखिएगा, मायो, ठीक है, करेक्ट ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मायो, ठीक है। इनके समय पहली जनगणना 1872 में। एक चीज और ध्यान रखो,
यही पहले वाइसरॉय थे इस देश के जिनका मर्डर करा गया था, ठीक है, जिनका मर्डर हो गया था। कैसे हो गया था? अंडमान निकोबार घूमने गए थे, वहां पे भैया जो कैदी थे उन्होंने मर्डर कर दिया। तो इसी पे आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि भैया कौन से ऐसे वाइसरॉय थे जो भैया आपका अंडमान निकोबार घूमने गए थे, टूर पे गए, तो वहां पे एक भैया कैदी थे जिसने इनका मर्डर कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी में क्या है। किस वाइसरॉय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? तो ये थे आपके लॉर्ड मायो। 1872 में ही इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है, वाइसरॉय की। ये भी आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन आपको पता है आखिरी वाइसरॉय थे इस देश के, आखिरी। और इनकी जो बीवी थी इनका नाम था लेडी माउंटबेटन, जिसके साथ में काफी चर्चा चलती इस देश में कि जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके काफी संबंध थे उससे। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैं उस समय पे नहीं था, मेरी पैदाइश तो बहुत बाद में हुई है, तो बहुत अफवाहें चलती इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कितनी सच्चाई कितनी नहीं आप ही को पता होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? टू विच whom लॉर्ड माउंटबेटन कॉल्ड वन मैन बाउंड्री फोर्स? तो ये बोला इन्होंने महात्मा गांधी जी को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी को बोला वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, क्योंकि पूरी मतलब आर्मी के बराबर एक इंसान की विचारधारा थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वर स्ट्रेंथेंड इन 1882 बाय, जैसे आप अभी देखते हो ना नगर निगम है आपकी, क्या नगर निगम, नगर निगम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है। तो ये तो आपको पता है भैया, आपका 1992 हमारे भारत में संविधान संशोधन करके उसको जोड़ा गया। ठीक, लेकिन उसके पहले भी चली आ रही थी, बस उनको संवैधानिक स्टेटस नहीं था। 1992 में सिर्फ संवैधानिक स्टेटस दिया गया है। ठीक है, उसके पहले भी चली आई थी, 1882 में इसको सशक्त करा गया था। कौन? स्वायत्त शासी संस्था को। किसने करा था? ये करा था आपके लॉर्ड रिपन ने करा था। ठीक है, किसने करा था? लॉर्ड रिपन ने करा था, ये ध्यान रखिए, बी लॉर्ड रिपन। और इन्हीं को, लॉर्ड रिपन को ही बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अभी आगे आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, बोले जरा कौन सा ऐसा फॉरेन ट्रैवलर था जिन्होंने अनारकली लेजेंड के बारे में मेंशन करा है? ठीक है, किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया? तो ये थे आपके विलियम फिंच, नाम ध्यान रखिए। किसने करा भैया? विलियम फिंच ने। अब अगला क्वेश्चन देखो, वही लोकल गवर्नमेंट, किसको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? मैंने अभी आपको बताया 1882 जिसके समय पे भैया लाया गया, कौन? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय, ठीक है, इसको माना तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, लॉर्ड रिपन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो मैच द फॉलोइंग करनी है, चलो करते हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट है। जो देखो, जो ये अभी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना गवर्नर जनरल वाले, ने भी अभी क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके गवर्नर जनरल वाले चलो, इनसे क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाएगा जो जो एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया है, तो अच्छे से देखो भैया। तो जरा क्लाइव, अब देखो क्लाइव के समय में क्या हुआ, जो बंगाल में दोहरा शासन लगा था ना वो क्लाइव के समय पे लगा है, रॉबर्ट क्लाइव, तो ये वाला हो गया। ठीक, फिर विलियम बेंटिक के समय, विलियम बेंटिक के समय अंग्रेजी की शिक्षा लाई गई। विलियम बेंटिक के समय में एक चीज और हुई थी, सती जो प्रथा थी ना उसको भी बैन करा गया था। राजा राम मोहन रॉय का भी काफी योगदान था उसमें, लेकिन गवर्नर जनरल तो आपके बेंटिक थे। फिर क्या बोला जा रहा है, चार्ल्स मेटकाफ, इनके समय पे जो प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लग रखे थे, प्रतिबंध, उसको हटाया गया, ये वाला। फिर कर्जन, कर्जन के समय पे तो आपको पता ही है भैया, इन्होंने क्या करा था, बंगाल का विभाजन करा था। करेक्ट आंसर ये होगा इसका बी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक का डी, सॉरी एक का सी है, फिर 2 का डी, इसका ए, करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश वालों में भी बता दे रहा हूँ, क्लाइव के समय भैया डुअल गवर्नमेंट बंगाल में। ठीक, बेंटिक के समय पे क्या हुआ आपका, अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश एजुकेशन, सती भी हटाई गई है। चार्ल्स मेटकाल्फ, रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शन, जो प्रतिबंध लगे तो उसको हटाना। और कर्जन के समय पे पार्टीशन, ए वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अब फिर से वही मैच है, अलग अलग गवर्नर जनरल वही देखना है। डलहौजी के समय आपको पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा पहले बता चुका हूँ। फिर आपका विलियम बेंटिक के समय सती, अभी बताया कि राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर करा गया। फिर आपका लॉर्ड रिपन, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बताया भैया, फादर बोला जाता है, 1882 में इन्होंने स्थापित कराया। फिर कर्जन के समय पे डिवीजन ऑफ बंगाल, ये बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा सोचो, अब इंग्लिश हिंदी में भी बता रहा हूँ। 1 का डी है, 2 का क्या ए है, 3 का आपका बी, हाँ तो ये भी ए वाला करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, काफी सारा आपको फैक्ट पता लग गया इस वीडियो में।
इसी से आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, सिर्फ इसी वीडियो से, क्योंकि इतना फैक्ट बता दिया। लॉर्ड डलहौजी आपका व्यवगत का सिद्धांत, ठीक। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन फादर बोला गया, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। ध्यान रखना काफी कुछ चीजें बताई हैं, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपका फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अफगान वॉर वाला इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड ऑकलैंड थे। फिर पूर्ण निष्क्रियता मास्टरली इनएक्टिविटी कौन लाया, वो लाए थे आपके जॉन लॉरेंस। फिर किस वाइसरॉय की हत्या हुई, लॉर्ड मायो की जनगणना भी इन्हीं के दौरान आई। तो काफी फैक्ट जो है आप लोग देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो कम से कम बन ही सकते हैं आज की वीडियो से, ठीक। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। एंड में जान लो, अगर यूपी पीसीएस 2024 की तैयारी करनी है एक ही जगह पे, तो हमारा सिलेक्शन वाला मटेरियल लेके आराम से तैयारी कर सकते हो। कैसे करोगे हमारा ग्रुप ज्वाइन, इन नंबर पे कॉल करके, ठीक। ऐसे ही आपका आरओ का भी चल रहा है और अभी आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आराम से कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी करी जा सकती है। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।